लीजिए सुनिए शुभ प्रभात बौछार। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शिव मोहन का प्यार भरा नमस्कार और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दोस्तों नया साल है और नया साल जो है आप सबके लिए खुशियों भरा हो, हम यही चाहते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि आज है रविवार का दिन, और रविवार का दिन तो वैसे भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं बौछार, यानी चुटकुले जो आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त और उनकी पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। तो मुझसे ना रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया और उनको समझाया। मैंने कहा, देखो, ये जो हम एक दूसरे को बातें कहते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। इंसान के घाव हो ना, अगर लगी हो, घाव हो, वो भर जाते हैं, मगर बातें नहीं भूलती। तो दोस्तों, तब जाके कहीं दोनों में हाथापाई शुरू हुई। 1 2 चल शुरू हो जा, चला मुक्का, जमा थप्पड़, लगा टक्कर। दोस्तों, एक पति और एक पत्नी थे। पति पत्नी को बहुत प्यार करता था। पत्नी जहां जाती, पति उसके पीछे पीछे जाता। जैसे ही पत्नी बर्तन धोती, पति उसके पीछे खड़ा हो जाता। पत्नी घर का कोई भी काम करती, पति उसके पीछे रहता। वो पत्नी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे पत्नी बहुत परेशान हो गई। पत्नी के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा। पर बेटी कैसे जाए, पति तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब पत्नी ने कुछ सोचा। उसने पति से कहा, चलो जी, आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। पति जाकर छुप गया। पत्नी जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रखकर बोली, चलो, उससे छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो पति बोला, धप्पा। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा दोस्तों, इंटरव्यू के लिए जैसे ही एक कैंडिडेट ऑफिस के कमरे में दाखिल हुआ तो एक खड़ूस अधिकारी टेबल पर पैर रखकर बैठा था। उसने पैर से इशारा करके कहा, ये लैपटॉप लेकर बाहर जाओ और फिर मुझे ही बेचकर दिखाओ। कैंडिडेट लैपटॉप लेकर बाहर निकला और बाहर ही चला गया। अब क्या था, इंटरव्यूअर का बार बार फोन उसे आ रहा था। वो कह रहा था, अरे देखो यार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज लौटा दो। तभी कैंडिडेट ने कहा, कितने में खरीदेंगे? तो अधिकारी बोला, वो माँ की कीमत देने को तैयार हूं। तो क्या था जनाब, कैंडिडेट ने अपॉइंटमेंट लेटर ही मांगा। दो महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक पेड़ से एक आम गिरा। तो पहली औरत बोली, अरे ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम बोला, भगवान के लिए अब चुप भी हो जाओ, मैं पक गया हूं तुम्हारी बातें सुन सुनकर। एक लड़का आधा किलो जलेबी खाकर के बिना पैसे दिए जाने लगा। तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई पैसे। तो लड़का बोला, भाई जी पैसे तो नहीं है।
दुकानदार ने उसे अच्छी तरह से कूटा। लड़का उठा, कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तोल दो। तो दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति से पूछ ही दिया, सुनो, तुम मेरी तस्वीर हमेशा अपने पर्स में क्यों रखते हो? तो पति बड़े ध्यान से अपनी बीवी की तरफ देख के बोला, अरे भाई, अपने पर्स में मैं तुम्हारी तस्वीर इसलिए रखता हूं कि जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं, परेशानी दूर। तो पत्नी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, अच्छा तो मुझे इतना शक्तिशाली और महान समझते हो? तो पति बोला, तस्वीर देखकर मैं सोचता हूँ, अरे इसे झेल सकता हूँ तो मुसीबत क्या चीज है। दोस्तों, शुभ प्रभात बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात बौछार। प्रस्तुतकर्ता शिवमोहन शर्मा।